जय श्री हरि। जय गंगा मैया की जय। आप सभी धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा, सद्गृहस्थ श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम जीवन को धर्म, नीति, ज्ञान और अध्यात्म के सांचे में ढालने वाले वे रहस्य उजागर करते हैं जो युगों से हमारे सनातन धर्म में छिपे हुए हैं। आज का विषय अत्यंत गंभीर और अति विशेष है। एक ऐसी पूर्णिमा जो स्वयं गंगा माता का अवतरण दिवस है, जिसे स्नान दान पूर्णिमा कहा जाता है। परंतु दुख की बात है कि कुछ विशेष महिलाएं इस दिन व्रत रख बैठती हैं, जबकि उन्हें यह व्रत कदापि नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनके घर में दरिद्रता, रोग, कलह और गरीबी का वास हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यह कोई साधारण दिन नहीं है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को ही भागीरथी गंगा माता का पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था। इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य 1000 गुना फल देता है, पर यदि नियमों का उल्लंघन हो जाए तो यही पुण्य तिथि भयंकर दोष उत्पन्न करती है। अब प्रश्न उठता है, कौन सी महिलाएं इस दिन व्रत नहीं रखें? क्या इसके पीछे कोई शास्त्रीय आधार है? क्या वास्तव में व्रत रखना भी नुकसानदायक हो सकता है? और यदि भूलवश कर भी लिया गया हो तो उसका प्रायश्चित क्या है? यह सब जानने के लिए इस व्रत के इतिहास, नियम और निषेध को गहराई से समझना आवश्यक है। सबसे पहले समझिए स्नान दान पूर्णिमा का तात्विक महत्व। यह दिन केवल गंगा स्नान का दिन नहीं, यह पितरों के आरण से मुक्त होने का अवसर है। यह दान, स्नान और तप का दिन है। इस दिन जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान और विशेषकर दक्षिणा देने का जो महत्व है, वह शायद ही किसी अन्य तिथि में हो। यह तिथि सूर्य चंद्र के अद्भुत संयोग से परिपूर्ण होती है। इसका व्रत करने से समस्त पापों की निवृत्ति होती है। लेकिन कुछ विशिष्ट महिलाओं के लिए यह व्रत नहीं, विपत्ति बनकर आता है। कौन हैं वे महिलाएं? शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा या शनि दोष हो, विशेषकर जिनका चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, या जिनके जीवन में लगातार कर्ज, अशांति, बीमारी और वैवाहिक कलह बनी रहती है, ऐसी स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत उनके मानसिक और पारिवारिक संतुलन को और बिगाड़ देता है। दूसरी श्रेणी की महिलाएं वे हैं जो मासिक धर्म से संबंधित रोगों या असंतुलन से पीड़ित हैं। गंगा स्नान और व्रत दोनों अत्यंत शुद्धता की मांग करते हैं। ऐसे में यदि शरीर शुद्ध नहीं है तो व्रत के प्रभाव उल्टा हो सकते हैं। ऐसा करने से गंगा माता का अपमान होता है और यही अपमान दरिद्रता का कारण बन जाता है। तीसरी श्रेणी की महिलाएं वे हैं जो गर्भवती हैं। गर्भवती स्त्री को व्रत से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भावस्था में स्त्री को केवल पुण्य कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। कठोर व्रत, उपवास या शुद्ध स्नान क्रिया से बचना चाहिए। अब आइए उस गंभीर पक्ष पर जो अनदेखा रह जाता है। यदि कोई महिला इन तीनों श्रेणियों में आती है और फिर भी स्नान दान पूर्णिमा का व्रत करती है तो क्या होता है? पहला प्रभाव आता है घर के वास्तु पर। जी हां, वास्तु ज्ञान चैनल सदैव यह समझाता आया है कि हर धार्मिक कृति का प्रभाव केवल आत्मा पर नहीं, हमारे भवन, हमारे वातावरण, हमारे भोजन तक में महसूस होता है। ऐसे व्रत यदि अनुचित महिला करे तो घर का ईशान कोण कमजोर हो जाता है, जो देवी लक्ष्मी का स्थान माना गया है। जैसे ही ईशान कोण दोषपूर्ण होता है, घर से लक्ष्मी विदा ले लेती हैं और वहीं से दरिद्रता का आरंभ हो जाता है। दूसरा प्रभाव परिवार पर पड़ता है। व्रत एक ऊर्जा का केंद्र होता है। जब वह ऊर्जा अशुद्ध शरीर या दोषयुक्त ग्रहों के प्रभाव में आती है तो वह शक्ति उल्टी दिशा में बहने लगती है। ऐसे में पति पत्नी में मनमुटाव, संतान में उद्दंडता और परिवार में रोग, क्लेश, कलह की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे धन का नाश, व्यवसाय में घाटा और रिश्तों की कटुता बढ़ने लगती है। तीसरा प्रभाव आत्मा पर होता है। जिस व्रत को करने से अमृत तुल्य फल मिलता है, वही व्रत अगर नियम तोड़कर किया जाए तो अमृत के स्थान पर विष बन जाता है। ऐसी स्त्रियां मन से दुर्बल, आत्मबल से शून्य और भय, चिंता, असुरक्षा से घिर जाती हैं। यह सब होता है धर्म को बिना समझे अपनाने से। परंतु डरिए नहीं, क्योंकि वास्तु ज्ञान चैनल न केवल समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि समाधान भी देता है।
अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला यह भूल कर चुकी है या आगे ऐसी संभावना है तो उसका समाधान जानिए हमारे अगले भाग में। साथ ही जानिए ऐसी स्त्रियां क्या करें कि इस दिन का पुण्य भी मिले और दोष भी ना लगे। आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार की महिलाओं को यह जानकारी अवश्य दें ताकि वे भूलवश भी ऐसे व्रत में स्वयं को न झोंकें। जय श्री हरि, जय गंगे। अब अगले भाग में हम जानेंगे किन उपायों से बचाया जा सकता है इस व्रत के दोष से स्वयं को। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना, बोलना, लिखना सब शुभ कार्य माने जाते हैं, इसलिए आप इस कलयुग में भगवान का नाम लेकर तार सकती हैं। इसलिए आप हर जगह हर जहां भगवान का नाम जप करें, लिखे बोले गए संकीर्तन करें और भगवान के कीर्तन में मगन रहे। जय श्री हरि, गंगा मैया की जय। प्यारे धर्म प्रेमियों, आपने अब तक सुना कि किन किन महिलाओं को स्नान दान पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए और ऐसा करने से क्या भयंकर परिणाम सामने आते हैं। अब समय है यह जानने का कि यदि कोई महिला इस व्रत को करने के लिए अयोग्य है, फिर भी उसने व्रत कर लिया हो या करना चाहती हो, तो वह क्या करे जिससे दोष न लगे, पुण्य भी मिले और घर में दरिद्रता या गरीबी भी न आए। ध्यान से सुनिए, शास्त्रों में कहा गया है, नियमानुग्रहात पुण्यम अनियमात दोष नाशनम। अर्थात यदि किसी व्रत या पूजा में नियम पालन नहीं हो पाता तो उसी व्रत के अन्य विकल्पों या शुद्ध आचरण से दोष का नाश संभव है। तो आइए जानते हैं उन रक्षा सूत्रों को जो ऐसी स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं। पहला उपाय, यदि कोई स्त्री व्रत नहीं रख सकती तो वह केवल गंगा जल से स्नान कर ले। स्नान दान पूर्णिमा का मूल उद्देश्य आत्मशुद्धि है, शरीर की नहीं। अतः स्त्री यदि स्नान नहीं कर सकती तो प्रातः काल उठकर गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी के जल में तुलसी पत्र डालकर उसका आचमन करे। इससे व्रत के पुण्य का एक अंश उसे स्वतः प्राप्त होता है। साथ ही वह यह संकल्प कर सकती है, मैं व्रत रखने में असमर्थ हूं, परंतु हृदय से गंगा माता की आराधना कर रही हूं। दूसरा उपाय, दान अवश्य करें। स्नान दान पूर्णिमा का दूसरा नाम ही है दान की पूर्णिमा। दान करना इस दिन अत्यंत शुभ होता है। अगर कोई स्त्री व्रत नहीं रख सकती तो उसे चुपचाप बिना किसी दिखावे के पात्र व्यक्ति को वस्त्र, अनाज, तांबे के पात्र, घी, गुड़, शक्कर या जल से भरा कलश दान करना चाहिए। यदि पात्र न मिले तो पीपल के नीचे या किसी मंदिर में यह दान रखा जा सकता है। तीसरा उपाय, पति या संतान के नाम से व्रत का पुण्य संकल्प करें। स्त्रियों को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे दूसरों के लिए भी पुण्य अर्जन कर सकती हैं। यदि स्त्री स्वयं व्रत नहीं रख पा रही तो वह भगवान विष्णु या गंगा मैया से प्रार्थना करके कह सकती है, हे प्रभु, मैं असमर्थ हूं, यह व्रत का पुण्य मैं अपने पति, संतान, परिवार की सुख शांति के लिए समर्पित करती हूं। इस प्रकार उसकी भावना, उसकी भक्ति नियम की कमी को ढंक देती है। चौथा उपाय, तुलसी पूजन व गंगा स्तुति। व्रत न करने पर भी तुलसी का पूजन और गंगा स्तुति करने से पूरा दोष नष्ट हो जाता है। स्त्री को प्रातःकाल तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। इससे गंगा मैया की कृपा बरसती है। भोजन करें। यदि व्रत करना वर्जित हो तो स्त्री उस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, शराब आदि से पूर्ण परहेज रखे। दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करे, जैसे फलाहार, मूंग की खिचड़ी या दूध। यह उपवास जैसी भावना दर्शाता है जिससे पुण्य फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, यदि किसी महिला ने अज्ञानवश यह व्रत कर लिया हो तो क्या वह शाप लग सकता है? उत्तर है, शाप नहीं, पर कर्म फल अवश्य। अगर अज्ञानवश कोई दोष हुआ है तो गंगा माता क्षमाशील हैं।
परंतु फिर भी प्रायश्चित करना चाहिए। उसका उपाय है, अगले किसी भी सोमवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर गंगा माता से क्षमा मांगते हुए कहें, हे भागीरथी माता, मैंने अज्ञानवश इस पवित्र व्रत को नियम विरुद्ध किया। मुझे क्षमा करें और मेरे घर से दरिद्रता, कलह, रोग और संकट को दूर करें। अब जानिए, अगर ऐसे व्रत से घर में दरिद्रता का असर दिखने लगे तो क्या करें? देखिए, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है। दरिद्रता मतलब घर में अन्न है पर शांति नहीं, गहने हैं पर रिश्तों में मिठास नहीं, बिजली है पर मन में अंधकार। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए वास्तु ज्ञान की सलाह है कि 1. स्नान दान, पूर्णिमा के अगले दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। 2. घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में गंगा माता की छोटी तस्वीर रखें और नित्य दीपक जलाएं। 3. 11 गरीब बच्चों को मिठाई या फल दान करें। 4. घर के प्रवेश द्वार पर AUM नमः शिवाय या AUM श्री लक्ष्म्याय नमः लिखवाएं। 5. हर पूर्णिमा को चावल, दूध या घी का थोड़ा भाग गाय को खिला दें। यह 5 उपाय गरीबी की जड़ को ही काट देते हैं। अब अंत में एक विशेष रहस्य। अगर कोई महिला व्रत रखने में अयोग्य है लेकिन फिर भी गंगा माता की कृपा चाहती है तो वह गंगा रज, गंगा किनारे की मिट्टी को तांबे के पात्र में रखकर अपने घर में ईशान कोण में स्थापित करे। उस रज की नियमित पूजा करे और घर में शंख ध्वनि करे। ऐसा करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा स्नान व व्रत से होता है। प्यारे श्रोतागण, धर्म करना आवश्यक है, परंतु धर्म का सही प्रकार से पालन करना और भी आवश्यक है, क्योंकि गलत रीति से किया गया व्रत पुण्य नहीं, पाप बन जाता है। व्रत का उद्देश्य है शुद्ध हृदय, नियम का पालन और प्रेम पूर्वक ईश्वर की आराधना। आज आपने जाना कि किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, और यदि रख लिया या रखना हो तो क्या करें कि घर दरिद्रता से न घिरे। वास्तु ज्ञान चैनल सदैव आपका मार्गदर्शन करता रहेगा ऐसे ही दिव्य विषयों पर। इसलिए आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें। जय गंगा मैया, जय श्री हरि। अब अगले और अंतिम भाग में हम विस्तार से जानेंगे एक अद्भुत उपाय जिससे स्नान दान पूर्णिमा का पुण्य बिना व्रत रखे भी मिल सकता है और घर को लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें और साथ ही वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु, जय श्री, जय गंगे, जय श्री हरि। आप सभी धर्मप्रिय साधकों का वास्तु ज्ञान के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पुनः स्वागत है। अब तक हमने जाना कि किन स्त्रियों को स्नान दान पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए, व्रत न रखने पर क्या परिणाम आते हैं और इन दुष्प्रभावों से बचने के कौन कौन से शास्त्रीय एवं सरल उपाय हैं। अब समय है उस एक अद्भुत उपाय को जानने का जिसे करने से आप व्रत न भी रखें फिर भी गंगा माता की कृपा आपके जीवन और घर में अविरल बहती रहेगी। शास्त्रों में कहा गया है, न स्नानम न दानम च केवलम हरिकर्तनम गंगा समानम पुण्यम तु भक्तेह भावेण लभ्यते। अर्थात केवल गंगा माता के नाम का प्रेम से उच्चारण करना गंगा स्नान व दान के समान पुण्य देता है। तो आइए जानते हैं इस रहस्य को, उस एक उपाय को जिसे करने से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति स्थायी होती है और जीवन आध्यात्मिक बल से भर उठता है। यह उपाय है गंगा जल, दीप आराधना व स्तुति अनुष्ठान। इस उपाय के लिए आपको केवल 5 वस्तुओं की आवश्यकता है। 1. शुद्ध तांबे या पीतल का पात्र। 2. गंगा जल, यदि असली न हो तो गंगा का नाम लेकर साधारण जल को गंगा तुल्य माने। 3. एक दिया, देशी घी का बना। 4. तुलसी पत्ता 5वें, सफेद फूल या चावल। अब विधि जानिए। स्नान दान पूर्णिमा की संध्या या अगले दिन प्रातःकाल घर के ईशान कोण में बैठें। एक चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल का पात्र रखें। उसमें तुलसी पत्र व फूल डालें। सामने दीपक जलाएं। अब अपनी श्रद्धा और पूर्ण भाव से निम्न मंत्रों का जाप करें। AUM नमो भागीरथ्यै नमः, गंगे गंगेति यो ब्रूयात, जन्म पापात प्रमुच्यते, AUM श्री गंगे नमः। इन मंत्रों का कुल मिलाकर
108 बार जाप करें। इसके बाद आंखें बंद कर गंगा माता का ध्यान करें और कहें, हे मां गंगे, मैं व्रत करने में अक्षम हूं, किंतु हृदय से आपके चरणों में समर्पित हूं। मेरे परिवार को अन्न, धन, स्वास्थ्य और धर्म प्रदान करें। मेरे घर को दरिद्रता, अशांति, कलह और रोग से दूर करें। इस भाव के साथ गंगा जल को पूरे घर में हल्के हल्के छिड़क दें। फिर वह जल थोड़ा सा तुलसी के पौधे को अर्पित करें और शेष जल घर के किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। अब ध्यान दीजिए, यदि आप यह उपाय हर पूर्णिमा को करें, विशेषकर स्नान दान पूर्णिमा के दिन, तो चाहे व्रत करें या न करें, गंगा माता का आशीर्वाद आपके जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा। अब एक और विशेष रहस्य आपको बताने जा रहे हैं। गंगा माता का संबंध केवल जल से नहीं, ऊर्जा से है। घर के वास्तु में जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कमजोर होता है, वहां गंगा जल का रखा जाना अद्भुत लाभ देता है। विशेषकर यदि आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण बंद हो, टॉयलेट हो या भारी सामान हो, तो वहां प्रतिदिन गंगा जल छिड़कने से वह दोष शांत होता है। और यही नहीं, अगर किसी महिला के जीवन में मानसिक तनाव, असुरक्षा की भावना, संतान की चिंता या विवाह में बाधा हो, तो वह गंगा माता से 21 दिन तक प्रातः निम्न स्तुति का पाठ करे। गंगे महापाप विनाशिनी पुण्यदा देवी सदा स्मरणीय, त्वम देवी नः क्लेश विनाशनम कुरु, कृपाम कुरु देवी नमो नमस्ते दा। इससे अद्भुत परिणाम मिलते हैं। एक सज्जन महिला की कथा यहाँ उल्लेखनीय है। वह महिला हर व्रत करती थी, लेकिन दुख कभी दूर नहीं होता था। किसी संत ने उसे यह बताया कि तू व्रत तो करती है, पर वह तुझ पर वर्जित है। उन्होंने उसे ऊपर बताया गया स्तुति उपाय करने को कहा। 21 दिन में उसकी मानसिक बेचैनी शांत हुई और 3 महीने में व्यापार और घर की स्थिति सुधरने लगी। प्यारे श्रोताओं, धर्म वह दीपक है जो नियम और विवेक की बाती से जलता है। यदि तेल, श्रद्धा शुद्ध न हो और बाती, नियम टूटी हो, तो वह दीपक कालिमा देता है, प्रकाश नहीं। स्नान दान पूर्णिमा गंगा माता का पर्व है। वह माता जो सबका तारण करती हैं, पाप नाश करती हैं, जीवन को पुण्य देती हैं। परंतु वही गंगा माता अगर नियमों के विरुद्ध आचरण देखें, तो घर का ईशान कोण नहीं, भाग्य ही सूखने लगता है। आपसे वास्तु ज्ञान की एक ही प्रार्थना है, कृपया धर्म को समझकर विवेक से नियम सहित करें। स्त्रियों के लिए तो धर्म का अनुपालन और भी गूढ़ है। शरीर, मन, ग्रह दशा सबको समझकर चलना होता है। यदि आपने आज की यह जानकारी ध्यानपूर्वक सुनी, तो आप न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार को भी अज्ञान जनित दरिद्रता से बचा सकते हैं। अंत में आपसे यही कहना है, चैनल वास्तु ज्ञान केवल जानकारी नहीं, आपके जीवन में धर्म और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का माध्यम है। इसलिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह संदेश अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी बहन, बेटी या माताजी अज्ञानवश अपने जीवन में दरिद्रता को न बुला बैठें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना बहुत ही शुभ कार्य है। भगवान का नाम लिखना भी शुभ कार्य। दोस्तों, नाम जप करना बहुत ही उचित और सटीक उपाय मान लीजिए। दोस्तों, रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग की वरना नाम आधारा समर समर उतरे ही पारा, अर्थात कलयुग में भगवान का नाम लेना, बोलना और लिखना अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, तो वह संसार रुपीस कलयुग से पर पाया जाता है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके रोग दुख दूर हो जाते हैं। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तु ज्ञान चैनल आपके लिए ऐसी धर्म से जुड़ी वीडियो हमेशा लाता रहता है। और हिंदू की नई पीढ़ियां को जय गंगा माता, जय सनातन धर्म, जय श्री हरि।